हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत मगध राज का उत्कर्ष, और उसमें भी हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य नंदवंश और मौर्य वंश के विषय में पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश एवं कंडू राजवंश। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो थे बृहद्रथ, उनका ये महामंत्री था, प्रधानमंत्री था, और उन्हीं की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो राजा बना था, यानी अपने राजवंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी आपके विदिशा में है, विदिशा यानी मध्य प्रदेश MP में। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार आपका अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके लिए उनके जो पुरोहित थे पतंजलि थे। भारहूत स्तूप ये आपके सतना MP में है। सतना मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण भी आपके पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ था देवभूत ही था। ठीक है दोस्तों, देवभूत की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और वासुदेव ने इसके बाद मगध की गद्दी पर कंडो राजवंश की स्थापना की। कंडो राजवंश का अंतिम शासक जो हुआ था सुशर्मा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रथम शासक या संस्थापक तो कौन था और अंतिम शासक कौन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, इसके संस्थापक सिमुक थे, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान थी। ये वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी के किनारे। और सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कंड वंश के जो सुशर्मा थे आखिरी शासक, इनकी हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों, हमने मगध में देखा है, मगध के अंतर्गत जितने भी शासक वंश हुए, इनके राजा लगभग एक दूसरे की हत्या करके ही शासन को प्राप्त किए, सत्ता को प्राप्त किए हैं। जैसे बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके बाद उनके जो आखिरी शासक हुए थे सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश, जिनका एक और नाम आंध्र वंश है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। और इसके जो प्रमुख शासक हुए आपके सातवाहन वंश के सिमुक, सातकर्णी गौतमी पुत्र, सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी यज्ञश्री सातकर्णी। आपके इसमें जो सातकर्णी थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय में ही प्रसिद्ध साहित्यकार आपके हुए, जिनका नाम हाल एवं गुणाढ़ था। हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुणाढ़ ने बृहता कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। सातवाहनों ने ही आपके चांदी, तांबे, सीसा का सर्वाधिक सिक्का, पोटीन एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। और ब्राह्मणों को भूमिदान की जो प्रथा थी वो सातवाहनों के समय में ही शुरू हुई। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण आपका जो मिलता है शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से, जिसमें अश्वमेध यज्ञ एवं एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों ने यज्ञ किया था, उसमें एक गांव को ही दान कर दिया था, ऐसा नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी प्राकृत थी, और प्राकृत की लिपि जो है ब्राह्मी।
दोस्तों हमने देखा कि वशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, ये सब नाम मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक ढांचा था, इनका मातृसत्तात्मक ढांचा रहा होगा। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था वो पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो देखता था वो गौलमिक था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। दोस्तों जो गौलिक था ये प्रधान, जैसे वर्तमान में प्रधान है, उनके स्तर का होता था। सातवाहनों के समय में उनको गौलमिक कहा जाता था। सातवाहनों के समय में जो प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं उसमें कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण है, अमरावती कला का विकास है। ये सब आपके सातवाहन शासकों के समय में ही हुआ था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। चेदी राजवंश इसके बाद है। चेदी राजवंश आपका कलिंग में ही था। कलिंग यानी वर्तमान में देखा जाए तो उड़ीसा में है। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख जो आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा से मिला है। खारवेल जो था इस वंश का एक प्रतापी शासक था, राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। ये रहा दोस्तों आपका शुंगकर्ण एवं सातवाहन राजवंश। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। HSP क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।